सीखेंगे कि लोकल कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन कैसे लिखते हैं। तो आज मैं अपने दोस्तों को बताने वाला हूं कि अगर कोई भी लोकल कमीशन की रिपोर्ट अदालत में दाखिल होती है तो उसमें ऑब्जेक्शन हम क्या क्या लिख सकते हैं। मैं आपको चंद ऑब्जेक्शंस बताने लगा हूं, तो आप लिख सकते हैं किसी भी रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शंस। यहाँ मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे कोर्ट का नाम। कोई भी कोर्ट हो, आप सिविल जज की कोर्ट हो, एडिशनल की हो, तो बाद अदालत जनाब, इधर आप कोर्ट का नाम लिखेंगे। आगे लिखेंगे जी सिविल जज साहब, लाहौर या फ़िरोज़वाला, रावलपिंडी वगैरह वगैरह जहाँ भी आप हैं। आगे हम लिखेंगे जी कोर्ट का दावे का टाइटल। जैसे दावे का टाइटल हम लिख देते हैं जी अली अहमद बनाम मोहम्मद अली। आगे हम लिखेंगे जी दावा कौन सा है हमारा, दावा इस्तक़रार हक़ी या हुक्म इतनाई दवामी। आगे हम लिखेंगे जी एतराज़ात बर रिपोर्ट लोकल कमीशन मिन जानब, कि अगर हम रिपोर्ट मुद्दई की जानब से दाखिल हुई है तो हम मुद्दला की जानब से हैं तो हम मुद्दला लिखेंगे। आगे लिखेंगे जी जनाब अली साइल या मुद्दला, हम मुद्दला की जानब में तो मुद्दला हस्बी ज़ैल अर्ज़गुज़ार हैं। आगे हम पहला एतराज़ लिखेंगे। एतराज़ हम सबसे पहला तो ये लिखते हैं जी कि कोर्ट ने लोकल कमीशन अपॉइंट किया था, मौका मुलाज़ा करे और जायदाद की सूरत हाल अदालत में दाखिल करे। तो यहाँ हम लिखेंगे जी अदालत हुज़ूर ने मोर खा जिस तारीख को लोकल कमीशन अपॉइंट किया था वो तारीख लिखेंगे। को मुसम्मी जो भी एडवोकेट है उसका नाम लिखेंगे। एडवोकेट को दावा हाजा में लोकल कमीशन मुकर्रर करते हुए हुक्म सादर फरमाया था कि जायदाद मतदाविया का मुआयना करे, मुआयना करके रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे। तो जनाब दूसरा हम लिखेंगे एतराज़ कि लोकल कमीशन ने, सबसे पहला हम एतराज़ ये लिखेंगे कि लोकल कमीशन ने नोटिस नहीं किया हमें। ये कि लोकल कमीशन ने मुद्दला को नोटिस ना किया है, ना ही मुद्दला को इस बाबत इल्म होने दिया है और ना ही मौका मुलाज़ा किए। आगे इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये कि लोकल कमीशन ने जानबदारी का मुज़ाहरा करते हुए खुद साख्ता रिपोर्ट दाखिल की है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि लोकल कमीशन ने जायदाद मदाविया का दुरुस्त हदूद अरबा तहरीर ना किया है। उसके बाद हम लिख सकते हैं जनाब कि ये कि लोकल कमीशन ने जायदाद मदाविया की नवीयत मतलब होता है जी कि सिकनी, कमर्शल या ज़री का दुरुस्त तौर पर तयन ना किया है। इसके बाद हम लिखते हैं जनाब कि जी लोकल कमीशन ने मौका पर गवाहान के बयानात कलमबंद न किए हैं, बल्कि मुद्दई फरीक से साज़बाज़ करके अपनी मर्ज़ी से बयानात कलमबंद किए हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं जी जनाब कि लोकल कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए खुद साख्ता रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद हम लिख सकते हैं जनाब कि लोकल कमीशन ने मुद्दई फरीक से साज़बाज़ होकर मुद्दला को नुकसान पहुंचाने की खातर
गलत रिपोर्ट, गलत या खिलाफ हक़ाइक़ लिख रहे हैं आप, रिपोर्ट दाखिल की है। इसके बाद जनाब हम लिखेंगे, और भी ऑब्जेक्शन लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम लिख देते हैं कि अगर लोकल कमीशन की रिपोर्ट को मनसूख ना किया गया तो मुद्दला को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं जनाब प्रेयर के अंदरी हालात इस तरह है कि लोकल कमीशन की रिपोर्ट को मनसूख फरमाया जाए ताकि दावा का फ़ैसला मेरिट पर हो सके। तो ये है जनाब हमारी लोकल कमीशन की रिपोर्ट। तो जनाब आप किसी भी रिपोर्ट पर ये ऑब्जेक्शन लिख सकते हैं।